आ रही हो? Wheels on the bus go round and round. जी तो हम लाहौर की इस शदीद गर्मी में आज आउटडोर निकले हैं और हम आज जा रहे हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव डे केयर सेंटर्स को देखने। एक नहीं, दो नहीं, तीन डे केयर सेंटर्स आज हम विज़िट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पैक्टा जाएंगे, उसके बाद हम सर गंगा राम हॉस्पिटल में एक डे केयर सेंटर है, फातिमा जना डे केयर सेंटर, वहाँ जाएंगे और फिर एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये माएँ और उनके बच्चे इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। मरियम हुकूमत ख़वातीन के हकूक़ के लिए सिर्फ नारेबाजी नहीं करती बल्कि प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ ठोस इक़दामात भी लेती है। ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए औरत को ख़ुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाने का जो विज़न है वो मरियम हुकूमत की बड़ी प्रायोरिटीज़ में से एक दिखाई देता है। और पॉलिसी मेकर्स को पता है कि औरत को ख़ुद मुख्तार बनाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उसे मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जाए। अब ये काम रोज़गार जनरेट करके भी होता है और औरतों को स्किल्स सिखा कर भी। मगर फिर वही बात, ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक औरत जिस पर बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी हमारा समाज डालता है, हमारे यहाँ माहौल वैसा है, वो कैसे घर से निकलेगी, कुछ सीखेगी, कुछ कमाएगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी? मुश्किल होता है कि बच्चों को कहाँ छोड़ेगी। तो इसीलिए मरियम हुकूमत ने हर वो जगह जो ख़वातीन की वर्क प्लेस कहलाती है वहाँ डे केयर सेंटर्स बनाने शुरू किए हैं। 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है इब्तदाई तौर पर इसी काम के लिए पूरे पंजाब में। ये फ़र्क दिखाई देता है, यही फ़र्क होता है जब एक औरत आगे आती है, लीडिंग पोजीशन में आती है और वो औरतों की फ़लाह के लिए, उनको आगे लाने के लिए काम करती है, पॉलिसी लाती है, एक विज़न के साथ काम करती है। आज हम इन्हीं डे केयर सेंटर्स को विज़िट करते हैं। जैसा कि अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैक्टा के एक डे केयर सेंटर में। आपकी बात करवाती हूँ इन लोगों से जो अपने बच्चों को बहुत मान के साथ इन डे केयर सेंटर्स के हवाले करते हैं। आइए एक माँ बल्कि पेरेंट्स की नज़र से देखते हैं कि अपने बच्चों को बेफिक्री के साथ यहाँ छोड़कर कैसे काम में वो जाते हैं। वो लोग मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर कुछ फादर्स भी हैं और किस तरह से कुछ माएँ स्किल सीख रही हैं ताकि वो ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ सकें। यहाँ बच्चों का कैसे ख़्याल रखा जाता है और वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये सब बातें आइए देखते हैं। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ टैप्टा गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाहदरा में। यहाँ पर मेरे पीछे एक डे केयर सेंटर है। देखते हैं कि मरियम हुकूमत का ये विज़न इस इदारे में कैसे काम कर रहा है। आ जाए। ये डे केयर सेंटर है जहाँ पर जूते अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पर इस डे केयर सेंटर में मैं देख रही हूँ कि एकदम से बाहर गर्मी से आए हैं, सुकून सा आ गया है, बड़ा सुकून आवर सा माहौल लग रहा है। पानी, रूम रेफ्रिजरेटर है और ये जो कुछ भी आपको साजो सामान नज़र आ रहा है यहाँ पर आराइश, वो मुझे बताया गया है कि ये यहीं पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बच्चियों ने, ख़वातीन ने ही ये सब क्रिएट किया है। बहुत खूबसूरत है। बच्चे इस वक्त बाहर बहुत गर्मी है आज लाहौर में, लेकिन वो सुकून से बैठे हुए हैं। मेरे साथ एक मदर मौजूद हैं जो अपने 2 बेटों को यहाँ इस डे केयर सेंटर में छोड़कर स्कूल पढ़ाने के लिए जाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंजीला है।
अच्छा तंजीला, जी। मुझे ये बताइए कि जब ये इनिशिएटिव नहीं था, डे केयर नहीं था, हाँ जी। तो फिर कैसे मैनेज कर रही थी? बहुत मुश्किल था, बच्चों को समझ में नहीं आता था कि किधर छोड़ूं, क्या करूं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जो गवर्नमेंट ने किया है ये उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी सहूलत दी है। अब रिलैक्स होती हैं इस हवाले से कि बच्चे सुकून में हैं, आराम से पढ़ा पाती हैं? हाँ जी, मैं बहुत रिलैक्स हूँ और मुझे किसी बात का कोई वो नहीं होता पीछे से, मतलब कि बच्चे ऐसे वो इधर जब से छोड़ रही हूँ। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना किया, मतलब हमारे लिए उनकी वजह से ही हम अपनी जॉब कैरी कर पाते हैं आगे। मतलब अगर हमारी फैमिली में इस तरह हो तो हम कभी भी ना कर सकें, लेकिन उनकी वजह से हम ना अपनी जॉब कैरी कर पाते हैं, हम इजी होते हैं कि इस बात से। इकरा, मुझे ये बताइए कि इस डे केयर ने आपको कैसे सहूलत दी है और कि आप सीख सकें ये टेलरिंग और आगे बढ़ सकें? यस, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, टेप्टा इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो भी इनको इस इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा है, लाइक सीएम साहिबा। मेरे घर पे लुक आफ्टर करने वाला बच्चों को कोई नहीं था। मैं इधर आती थी, हस्बैंड अपने काम पे जाते थे, तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि पीछे बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा। फिर मैम ने मुझे बताया कि हमारा डे केयर है। जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, साथ ही अपने बच्चे का भी मैंने एडमिशन लिया। सिंस मेरा अप्रैल से मेरी क्लासेस शुरू हुई हैं, तब से मेरा बच्चा मेरे साथ आता है, मेरे साथ जाता है, एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड मैं ठीक हूँ। जाहिर है ये जो आप स्किल सीख रही Yes. हैं, इसको कल को आपने इस्तेमाल भी करना Yes, है of घर course. की आमदन में इजाफे के लिए, ऐसा ही है? Yes, I want to become a fashion designer. That's why I'm here. अच्छा। My teacher is here who is supporting me. She is our तो आप principal फैशन is- डिज़ाइनर बनना चाहती Yes, हैं? of course. तो आपको लगता है कि उससे घर के हालात बेहतर होंगे, Yes. फैमिली? ज़रा इस Yes. बारे में बताइए। यस, मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ मिलके चलें तो वो अपनी फैमिली को, अपनी ख्वाहिशात को, जो भी वो ख्वाहिश करते हैं उसको वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मिलके मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए फिर कुछ सीखना पड़ता है हमें। पहला स्टेप तो हमारा कि हम कुछ सीखें कुछ करने के लिए। तो सीखने के लिए जो भी सीएम साहिबा ने हमें प्रोवाइड किया है, टेप्टा इंस्टीट्यूट, देन डे केयर, हमें हर तरह से टेंशन लेस कर दिया है। हाँ। तो हम टेंशन फ्री होके यहाँ से ना बासानी आते जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। यानी कोई भी मसला हमारा यहाँ मिनटों में सोल्व हो जाता है कि पीछे बच्चों को देखने वाला कौन होगा। तो बच्चों को साथ ले आ रहे हैं और हमें भी, यानी हमारी बच्चों से हटके हमारी जो स्किल्स हमें सिखाई जा रही हैं वो भी बहुत अमेजिंग तरह से आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी तरह से हम उसको सीख रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप सीएम को देना चाहें? व्हाट अ ग्रेसफुल लेडी शी इज़। तो मैं कह रही हूँ कि वो जो भी फीमेल्स के लिए इनिशिएटिव्स लेती हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ हैं। तो बस कीप इट अप मैम साहिबा, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए आप स्टैंड लिया करें। एज अ फ़ीमेल वो अच्छी तरह हमारे मसलों को अंडरस्टैंड कर रही हैं और उन चीज़ों को उजागर करके उनको वो सोल्व करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारी भरपूर मोहब्बत और साथ उन्हीं के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। माशाल्लाह मैडम मरीम नवाज़ साहबा जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं, मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ कि वाकई इन्होंने कहा है कि ये पंजाब की माँ है और इतनी माँओं का ख्याल रखने वाली ये एक माँ ही सोच सकती है कि मैंने इतनी माँओं का और इतने जो बच्चे हैं हमारे सेव हैं। और सेकेंडली मैंने एक और बात करी थी, हम घर छोड़ के आते थे, हम डिफरेंट जो है आया वगैरह होती थी, बड़े कैमरे भी लगा लें, लेकिन हमें इस तरह का बिलीव नहीं होता था। तो ये चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा ने जो ये इक़दाम उठाए हैं, यकीन करें दिल से उनके लिए मैं मशकूर हूँ। हमारे बच्चे यहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, खेलते हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी एक फ़ील ही नहीं हो रहा कि भाई मैं कहीं जो है ना इनसिक्योर फील कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी बहुत सिक्योर है मेरे भी एज अ वूमेन। यकीन करें मैं प्राउड फील करती हूँ अपनी जो है हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का। और मैं बेहद मशकूर हूँ गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट शाहदार लाहौर टेप्टा का जो है तवस्सुत से, जो है टेप्टा के तवस्सुत से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे बच्चे सेफ माहौल में, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है और बहुत ही अच्छी फ़िज़ा में बच्चे जो है हमारे। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर भी कैमरा मॉनिटरिंग हो रही जी, है, जी। सीसीटीवी कैमरा, जी। मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा सके जी, जी। तो मौजूद है। ये बहुत अहम होता है पेरेंट्स के लिए। और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल साइमा चौधरी साहिबा के साथ।
मैडम बड़ा अच्छा इंतज़ाम मुझे देखने को मिला, फील आई कि बच्चे महफूज हाथों में हैं, बहुत उम्दा इंतज़ामात। पहले तो मेरे पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं ख़वातीन, उनकी प्रोडक्टिविटी में वाज़िया फ़र्क आया है। पहले उनको फ़िक्र रहती थी अपने बच्चों की। जब से मैडम मरियम नवाज़ साहिबा ने ये हर जगह पे डे केयर्स का इंतज़ाम किया है, हमारी ख़वातीन की जो सलाहियत है वो मज़ीद ऊपर के सामने आई है। मैडम मरियम नवाज़ साहिबा का जो मेन फ़ोकस है वो तालीम पे है, इनकी सेहत पे है, इनके रोज़गार पे है। हम तमाम ख़वातीन तहे दिल से इनका शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ख़वातीन पे इतना फ़ोकस किया हुआ है। अच्छा, इनरोलमेंट बढ़ी है ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ख़वातीन जी। आती हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है इस डे केयर मैडम का? बहुत ज़्यादा, वो इस वजह से कि पहले ना वो बच्चों सोचते थे हम बच्चों को कहाँ पे छोड़ कर आएंगे। कई मतलब रहते थे जॉइंट फैमिली में कि जी वो भी नहीं संभालते तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। आपको पता है मेड्स आजकल वो बच्चों की इतनी केयर नहीं करती, तो वो बच्चियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था कि इतने घंटे 3 घंटे की या 4 घंटे की अगर हमने क्लास लेनी है तो हमारा बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब वो बेफिक्री से लेकर आती हैं, अब यहाँ पे ख़ुद भी कितनी दफ़ा विज़िट कर लेती हैं। मेरे साथ इस वक्त ताबिंदा मौजूद हैं जो इस डे केयर में बच्चों की केयर करती हैं। जी जी ताबिंदा, कितना अरसा हो गया है? मुझे यहाँ पे 5 मंथ हो गए हैं और ये अच्छा। 6 मंथ स्टार्ट है। और कितने बच्चे आप एक दिन में देखभाल कर रही हैं? 15 की स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली आपको पता है जब बच्चों ने ज्वाइन किया तब स्ट्रेंथ कम थी, 3 से 4। तो हमारा जो फिर यहाँ से परफॉर्मेंस गई उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चों का मतलब पेरेंट्स का और ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो देन ये फिर हमारे पास माशाल्लाह स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पर तो आपने इनको पूरी सहूलियात दी जी, हुई जी, है जैसा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताया गया है। फ्रिज भी है, देखिए ये डिस्पेंसर है, बाहर से बच्चे पानी ओवन नहीं पीते, भी है। ओवन भी है, टीवी भी है। और मैं वेख्या कि एसी भी चल रहा है इस गर्मी दे विच। तो मतलब ये है गर्मी दे नाल बेहाल होए होन न्याणे, मैं देख रही हूँ वो खेल कूद भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें ये भी है कि माएँ आती हैं और वो जी देखती जी हैं आती बच्चों है, को। ब्रेक टाइम में आती हैं, देखती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो इतने टाइम से यहाँ पे टाइम गुजार रही हैं तो उनको आइडिया है, तो वो बड़ी सेटिस्फाई है अल्हम्दुलिल्लाह। भी हम एक और डे केयर सेंटर में मौजूद हैं। ये है सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर फातिमा जिन्ना डे केयर सेंटर। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। मैडम प्लीज़ ज़रा अपना तारुफ करवाइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रमीज़ा कलीम हूँ। मैं फोकल पर्सन हूँ डे केयर की और जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक से बिलोंग करती हूँ। और जो ये डे केयर सेंटर है ये फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो जितना भी स्टाफ है उनके बच्चों के लुक आफ्टर के लिए बनाया है। वी आर थैंकफुल टू द सीएम के उनके वीएन से जो ये एक इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव जिसको जो है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो है सपोर्ट किया और हमारे इंस्टीट्यूट में स्पेशली बीसी साहब के हम बहुत थैंकफुल हैं कि ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड की। और इस सहूलत की वजह से इस वक्त हमारे पास 50 बच्चे इनरोल्ड हैं। अच्छा। डिफरेंट एजेस से, यानी 2 मंथ से लेके 3.5 ईयर्स तक के बच्चे हैं। 2 मंथ्स के बच्चे भी हैं? हाँ जी बिल्कुल। जो अच्छा, उसके मैं बाद- अभी देख रही थी कि आपने रूम्स भी अलग अलग रखे जी, हुए हैं, जी, ज़रा इस जी, बारे में बताइए। जी, क्योंकि आपको पता है कि हर एज ग्रुप के बच्चे की ज़रूरत फ़र्क होती बिल्कुल, है। जो छोटा बच्चा है उसकी टेक केयर और तरीके से होती है, जो बड़े बच्चे हैं उनको एक्टिविटी चाहिए होती है। तो जो लेस देन 6 मंथ के बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग रूम रखा हुआ है, उसको हम स्लीपिंग रूम के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और छोटे बच्चों की लुक आफ्टर के लिए भी। और उसी के मुताबिक हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो उनके लुक आफ्टर करती हैं। ये वाला जो रूम आप देख रहे हैं ये मेन एक्टिविटी रूम है। यहाँ पे मोर देन जो 1 ईयर से ऊपर के बच्चे हैं वो यहाँ पे होते हैं और हमारे पास एक बहुत ही ट्रेंड टीचर हैं हमारे पास जो इनको एंगेज रखती हैं। मैं बच्चों को उनके एज के मुताबिक उनके साथ एक्टिविटीज़ करवाते हैं और उनके एज के मुताबिक उनके साथ हम लोग डिफरेंट पोइम्स, डिफरेंट राइम्स वगैरह करवाते हैं। अच्छा, आप बता रही थी कि यहाँ पर 3 रूम्स है ना, एक 6 माह तक के बच्चों के लिए है, फिर ये वाला जो है ये एक्टिविटी।
और थर्ड रूम? छोटा हमने रूम डाइनिंग रूम रखा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे जो है जो बच्चे इनका स्पेसिफिक लंच टाइम होता है जहाँ पे वो जाते हैं और हाइजीनिकली जो है जो फूड उनके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो बच्चे आ रहे हैं ये डॉक्टर्स के बच्चे हैं या नर्सिंग स्टाफ के भी बच्चे हैं, जरा इस बारे में जी, बताइए। डॉक्टर्स के भी हैं, नर्सिस के भी हैं। अच्छा। और जो फैकल्टी उधर है हमारी FGMU उधर से भी है, बाज़ जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं PGs होते हैं उनके बच्चे भी हैं। ये सबसे अहम बात है क्योंकि स्टूडेंट्स के बच्चों को जी। संभालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर खवातीन थोड़ा बीच में गैप देती हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। बिल्कुल। तो उस हवाले से बताइए कि ये डे केयर ने कैसे मदद दी है उन माओं को? देखिए ये तो मैं जो मदर्स हैं आप उनसे पूछें, वो बहुत आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साजिद हैं, आपका भी बच्चा है इधर ना? I am doing second fellowship. Actually, I'm a PGR in Urogynecology. अच्छा, तो अभी जैसा मैडम ने बताया कि आपका बेबी वो 6 मंथ्स वाले रूम जी में जी, है। वो उस रूम में है मेरा बेटा। तो इस डे केयर सेंटर ने आपको कैसे मदद दी है इस फेलोशिप को चलाने में? बहुत ज़्यादा फेलोशिप। इसके बगैर आई थिंक मैं आगे लेके नहीं चल सकती थी अपनी ट्रेनिंग, क्योंकि जस्ट लाइक आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है इसकी वजह से। बल्कि इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं मरियम नवाज साहबा के इस विजन पे और वर्किंग वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी के, कि उन्होंने हमें इतना अच्छा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी बच्चों के लिए दिया और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए भी इतना कुछ मौजूद है। अच्छा, अगर डे केयर सेंटर ना हो तो अपनी तालीम जारी करने में रखने में या ट्रेनिंग्स के हवाले से डॉक्टर्स के लिए कैसा है? बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहूँगी जगह जगह डे केयर होने चाहिए। अच्छा, फिर ये हम डॉक्टर्स आगे हम एक्सेल कर सकते हैं। वरना आप देखिए क्यों कहते हैं कि डॉक्टर्स आगे जॉब नहीं कर रही, डॉक्टर्स आगे फर्दर पढ़ती नहीं। लेडी डॉक्टर्स मेन रीज़न ही उसकी पीछे ये आती है। अगर आप उसकी बैकबोन पे जाएंगे कि आपको अगर एक अच्छा जगह मिल जाए जहाँ आपका बच्चा अच्छी जगह ब्रॉटअप कर रहा हो तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। कोई भी अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करेगा इसके बेस पर। तो मुझे ये भी बताया गया है कि ये कैमरा मॉनिटर्ड रूम्स हैं। जी जी, यहाँ पर हर तरह से बच्चे लगता है कि बच्चा महफूज हाथों में है। कुछ इस बारे में बताइए। नहीं, वैसे कभी हमें कोई कंप्लेन नहीं हुई। हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं बच्चे की। अच्छा। हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है यहाँ पे बच्चे की। बच्चे ने क्या खाया, बच्चे का इवन के डायपर तक कितने चेंज हुए। मैं घर लेके जाती हूँ तो बच्चे मेरे बाकी हंसते हैं, मामा इसके वो तो मेरी बड़ी बेटी इसका स्टार क्यों बना हुआ है डायपर। मैं तो भाई ने आज इतने डायपर चेंज किए भी है कि जो उसके मदर्स ऊपर ने लिखा चीज़ें दी होता हैं है। वो लिखा होता है और जो वापसी के टाइम पे उनको दिखाया जाता है, इतनी यूज़ हुई हैं इस टाइम पे, ये बच्चे ने खाया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, ये सब बच्चों मदर्स को बताया जाता है। सना, आप स्टाफ में हैं? हाँ जी, मैं स्टाफ नर्स हूँ। तो 2 बच्चे संभालना कैसा था? मेरे लिए तो बहुत ही टफ था, 2 अच्छा। बच्चों को ड्यूटी के साथ मैनेज करना ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं पहले समनाबाद में जॉब कर रही थी। वहाँ मेरा इशू ही बच्चों का था। मैं उस पे आ गई थी कि मैं जॉब छोड़ दूँ। तो माशाल्लाह से जब से मैं गंगाराम में आई हूँ मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे इधर मैनेज हो रहे हैं और मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकी हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैडम साहिबा का। तो क्या नाम है इसका? फातिमा। फातिमा। अच्छा, तो दोनों बच्चे आपके आप सुबह यहाँ छोड़ती हैं? जी, मैं सुबह यहाँ छोड़। घर में कोई संभालने वाला नहीं था? नहीं, एक्चुअली हम हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं। हम बेसिकली लिया से बिलोंग करते हैं और लाहौर में हमारे रिलेटिव इधर कोई ऐसा मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो हस्बैंड भी जॉब करते हैं और मैं खुद भी जॉब करती हूँ, तो हमारे लिए बड़ा टफ था सही बच्चों को सही। मैनेज करना। तो जाहिर है बच्चे इतनी जी। कम उम्र में तो माओं के साथ ऐसा ही ही है। रहते हैं। वही, या तो पेरेंट्स में से एक बंदा जॉब कर सकता है। डे केयर की वजह से हम दोनों माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। सही। कोई पैगाम जो आप CM मरियम नवाज शरीफ के लिए देना चाहें? तुसी दस्या है कि लइया तो जी, मैं ले आई चुआ। अच्छा, तो फिर सरैकी दे विच ही पैगाम होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ मरियम नवाज साहिबा दी कि उन्हें साकू ये सहूलत दी है डे केयर दी, ते मैं उन्हों को बहुत ज़्यादा वो करनी हाँ कि थैंकफुल हाँ उन्होंने दी। हर मेरे ख्याल हर हॉस्पिटल डे केयर होना चाहिए, लाइक सारे DHQ THQ। और यहाँ पर फातिमा जना डे केयर में मेरे साथ मौजूद हैं सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। क्या नाम है? एमन। और आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पे? मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पे, एक 3 इयर्स और एक 6 मंथ्स वाले एज ग्रुप में। अच्छा, तो कैसी सहूलत आपको लगती है? बहुत आउटस्टैंडिंग, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। और मेरा बच्चा जो ये इस फेज़ में है एक्टिविटी रूम में, माशाल्लाह जब से टीचर आई हैं, जब से टीचर हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा इसको इंगेज किया है। एक्टिविटीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा ये फ्लोरिश कर रहा है। और जो छोटे वाला है वो भी बहुत टफ टाइम था। अगर वो यहाँ पे डे केयर की फैसिलिटी ना होती तो शायद मैं ये अपनी जॉब कंटिन्यू ना रख सकती।
उसका इतना 3 मंथ से मैटरनिटी से ऑनवर्ड अभी तक यहीं पे है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। अरे वाह, आपको तो यानी कि अगर वरना आपको इंतज़ार करना पड़ता कि बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए, तो इस डे केयर ने गैप लेती हैं। ये बहुत अहम बात है कि जो हॉस्पिटल्स के डे केयर सेंटर्स हैं, इन्होंने तमाम स्टाफ को, वो डॉक्टर्स हैं, वो टेक्निकल स्टाफ है, वो नर्सिस हैं, उन सबको कैसे सहूलत दी। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर फ़ातिमा मौजूद हैं जो फोकल पर्सन हैं यहाँ पे। फ़ातिमा, ज़रा बताइए कि फोकल पर्सन का क्या काम होता है डे केयर सेंटर में? सारा ये जो हमारे पास 8 आपाज हैं डे केयर में और एक टीचर, एक मैनेजर, इन सबको सुपरवाइज़ करना और इनका सारा रूटीन इनकी देखना और बच्चों को सुपरवाइज़ करना। हमारे कैमरास लगे हुए हैं, उसमें मॉनिटरिंग करना और कोई भी कंप्लेंट हो तो फैसिलिटेट करना। सही। तो कैसा लगता है, आपकी क्या राय है कि डे केयर सेंटर ख़ासतौर पर हॉस्पिटल्स में वो ख़वातीन के लिए जो काम करना चाहती हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल की पढ़ाई के बाद जो गैप लिए बगैर कंटिन्यू करना चाहती हैं, ये कैसी सहूलत है? ये बहुत अच्छी सहूलत है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकता। यहाँ पे इतनी मदर्स हैं, मोर देन 50 ऑलमोस्ट 50 बच्चे हैं यहाँ पर जिनको हम केटर करते हैं और वो सारी मदर्स जो हैं वो हमसे सेटिस्फाइड है और बहुत अच्छा बच्चों का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। मेरा नाम मदिया है, मैं पल्मोनोलॉजी की हेड नर्स हूँ यहाँ पे। मैं फरवरी में भी अपॉइंट हुई हूँ PPSC से। तो मुझे जो है आयज़ा के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे घर में कोई भी जो है लुक आफ्टर करने वाला नहीं है इसे। मैं सेपरेट फैमिली में रहती हूँ, तो इसलिए मुझे आयज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी कि क्या इसके लिए करूँ। मेरी मदर की भी डेथ हो गई अचानक ही, तो फिर डे केयर का यहाँ पे था, मैंने पता किया तो डे केयर काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल हुआ मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी बिल्कुल जो है इसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भी, फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे लोग हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और इस वक्त हम मौजूद हैं पैक्टा में, एक डे केयर सेंटर में। यहाँ पर जो ख़वातीन काम करने के लिए आती हैं उनके बच्चों के लिए एक डे केयर सेंटर है। ऐसी ही एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सादिया अजीज़ है। सादिया, आप पैक्टा में जॉब करती हैं? जी, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ, वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड ट्रेनिंग से। अच्छा, तो आपकी बच्ची यहाँ जी कितने अरसे से ये डे केयर सेंटर में आप इसको ला रही हैं? ये माशाल्लाह 3 इयर्स की है और तकरीबन 2 इयर्स से ये मेरे साथ ही आ रही है। अच्छा, तो इस डे केयर सेंटर ने आपकी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया कि आप जॉब कर सकें? टू मच ईजी, मेंटली आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड और इसकी वजह से ये है कि मेंटली सुकून। ज़ाहिर है वर्किंग वुमेन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चों को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो डे केयर सेंटर का ये फ़ायदा हुआ है कि ये मतलब मेंटली जो पीस था वो कायम रहा और इसकी वजह से हमारी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो भी इम्प्रूव हुई और इस तरह ये भी कोई टेंशन नहीं है कि बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा उनके। आपको क्या लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट में डे केयर सेंटर क्या रोल प्ले कर रहा है? मैडम देखें, सबसे पहले जो मैंने कहा कि पीस जो है आपका, पीस ऑफ माइंड, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो पीस ऑफ माइंड जो है वो उसके हवाले से ये है कि डे केयर सेंटर यही रोल प्ले कर रहा है कि हम अपने काम पर भी तवज्जो दे रहे हैं और प्लस हम यहाँ से भी सेटिस्फाइड है इस तरफ से। As you know, our CM Punjab is first ever woman chief minister and she wants to empower the women. तो उस हवाले से उन्होंने आते ही एक स्पेशल इनिशिएटिव दिया जिसके लिए उन्होंने 1 बिलियन रुपए मुख्तस किया कि आपने जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डे केयर सेंटर बना के देने हैं ताकि वहाँ पे जो ख़वातीन काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, वो पूरी दिलजमी के साथ काम कर सकें और उनके बच्चे उनके करीब ही उस सेंटर में, जहाँ पे बाकायदा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है कि बच्चे बड़े शौक़ से जितना टाइम वहाँ पे रहते हैं, बड़े शौक़ से वहाँ पे खेलने का भी है, पढ़ने का भी है, उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके लिए केयर गिवर्स भी हैं। तो ये था कि ये ख़वातीन के जो कुछ बैरियर्स थे कि कई ख़वातीन इस वजह से जॉब छोड़ देती थी कि जब उनके बच्चे होते थे उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए CM साहबा ने ये 1 बिलियन हमारे डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया कि आपने ये 3 साल के अंदर अंदर
650 जो डे केयर सेंटर बना के देने हैं और इससे जो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन और थाउजेंड्स ऑफ किड्स जो उनके हैं वो इसके बेनिफिशरीज हैं। अच्छा जी, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो मैंने अभी जाना है वो ये कि डे केयर सेंटर्स का ताल्लुक सिर्फ माओं से नहीं है, फादर्स के साथ भी है। ऐसे ही एक फादर मेरे साथ मौजूद हैं जो पेक्टा में जॉब करते हैं और अपने बच्चे को इधर डे केयर में लाते हैं। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ पेक्टा एडमिन HR में और मैं अपनी बेटी को साथ लेके आता हूँ डे केयर में। मैंने इनरोल करवाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि माई वाइफ इज़ आल्सो ए जॉबियन और वो भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती है। तो आई थिंक ये सिर्फ जो ना वो ख़वातीन के लिए ही फ़ायदा नहीं है, प्रोफेशनल जो वुमेन्स हैं उनके लिए नहीं, बल्कि प्रोफेशनल मेल एंड फीमेल जो कपल दोनों जॉबियन हैं उनके लिए भी बहुत इसमें फ़ायदा है। और ये वुमेन प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए इसको हर स्कूल में और हर जगह पे जहाँ पे मेल फीमेल दोनों जॉब करते हैं वहाँ पे होने चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड करना चाहिए। आई थिंक ये जो इनिशिएटिव जो हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मैडम मरियम नवाज़ साहिबा, उनको भी उनको प्रमोट करता है और आई थिंक इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद होना चाहिए ताकि वुमेन प्रोफेशन में आ सके। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मेरे लिए कैसे हेल्पिंग हुआ है। एक्चुअली मेरी जो मिसेज़ हैं वो भी वर्किंग लेडी हैं, तो और मैं श्योर होम टाउन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं बच्चों को कैसे, मतलब ये हम मिसेज़ और हम कैसे जॉब भी करेंगे और कैसे संभालेंगे। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि बच्चे मेरे आराम से, मैं इनको सुबह ले आता हूँ और ऑफ टाइम पे जो है ना मैं इनको ले जाता हूँ। बड़ी अच्छी केयर होती है यहाँ पे, सीखने को बहुत कुछ मिलता है बच्चों के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत ब्लेसिंग है। 2 बच्चे लाते हैं आप? मेरी बड़ी बेटी भी यहाँ पे करके गई है, वो जो स्कूल में है। अच्छा। तो छोटी बेटी भी है, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। ये चीज़ ये है। और बच्चे खेल खेल में मतलब हम डिस्टर्ब नहीं होते। तो मैं अल्फाज नहीं है कि मेरे लिए कितना वो हेल्पिंग हुआ है मेरे लिए। बहुत मशकूर हूँ मैडम CM का, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वाला जो इनिशिएटिव है आप फार फ्लंग एरियाज़ तक एक्सटेंड करें। स्पेशली जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं फ़ीमेल के, वहाँ पे जो फ़ीमेल की तादाद है वो मोर देन 50s है। तो वहाँ पे ये डे केयर स्पेशली होने चाहिए और उन इदारों में जहाँ पे फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे ये लाजमी बनने चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं और इसको ना सिर्फ उन इदारों में बल्कि जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे फादर जैसे मेरे जैसे हैं तो उनके भी भला हो जाएगा। तो मैडम CM आपका बहुत शुक्रिया। इसको आप प्लीज़ इसको एक्सटेंड करें, मेरा यही मैसेज और रिक्वेस्ट है। पेक्टा में ट्रेनिंग के लिए आई एक खातून हमें मिली हैं, वो भी अपने बच्चे को इसी डे केयर में लाती हैं। मैडम, आप ट्रेनिंग किस चीज़ की ले रही हैं? मैं पेक्टा की ट्रेनिंग लेने आई हूँ। अच्छा। और मैं जो है वो एज ए फीमेल जो है ज़ाहिर है मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बच्चों को साथ लेके आई हूँ। अब ये फैसिलिटी मुझे मिली है तो मैं बड़ी खुश हूँ कि जैसे जन्नत है। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे जो है वो इतने, एक तो ट्रैवल इतना था तो बच्चों को छोड़ के भी नहीं आ सकती थी। कहाँ से आ रही थी आप? मैं आ रही हूँ जहानिया से। अच्छा जी। तो बच्चों को छोड़ के भी नहीं आ सकती थी ज़ाहिर है। तो बच्चे साथ आए, यहाँ रोक दिया बच्चों को। तो यहाँ बच्चे जो है वो बच्चों के जैसे मूड स्विंग्स होते हैं कि 10 मिनट में खेलना है, 10 मिनट में पढ़ना है, तो यहाँ हर चीज़ अवेलेबल थी। तो बच्चे हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे थे। कितने बच्चे? बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे। तो वो आपके साथ ही आ रहे हैं? साथ आए हैं। सही। तो आपको कैसा माहौल लगा है और ये सहूलत कैसी लगी है? जी, बीइंग मदर जो है वो मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि जो है वो बच्चे ज़ाहिर है मदर के साथ हो तो वो ऐसे ट्रेनिंग अटेंड नहीं करने देंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है वो इजीली अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे थे और मैं भी सेटिस्फाई थी कि जो है वो बच्चे केयरिंग में हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है जो है केयर गिवर भी होते हैं और जो है वो बच्चों की इन्वायरमेंट के लिए बच्चों का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ भी है बच्चों को। तो वजह है वो इजीली और मैं भी सेटिस्फाई थी, रिलैक्स थी। ये बेसिकली CM मरियम नवाज़ का जो है प्रोजेक्ट है, CM इनिशिएटिव, ये 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमने 3 साल में 2024 से लेकर जून 2027 तक 650 डे केयर सेंटर बनाने हैं, जिसमें से हम ऑलमोस्ट 390 जो है डे केयर सेंटर हम बना चुके हैं, जिनको हमने फ़ंड्स दे दिए हैं, जिनमें से 350 इस वक्त जो है वो फंक्शनल है, काम कर रहे हैं, जो कि जिनमें से कुछ आपको विज़िट भी करवाए हैं। तो हमने पूरे पंजाब में कोई भी
ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ ये हमारे डे केयर सेंटर मौजूद ना हो। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, DHQs, THQs, हर जगह पे हमारा डे केयर सेंटर मौजूद है। और इसका अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है हम फिजिबिलिटी विज़िट करते हैं। जो रूम आपने डेडिकेट किया होता है डे केयर सेंटर के लिए, वो उसमें फिर हम कैटेगरी रिकमेंड करते हैं कि कैटेगरी 1 का है, 2 का है या 3 का है। उसके बाद हम अप्रूवल मिलती है एग्जीक्यूटिव कमेटी से और BOG से, और उसके बाद हम चेक इशू कर देते हैं। तो चेक इशू करने के बाद जो है उस अदारे ने 60 दिन के अंदर अंदर उसको फंक्शनल करना होता है। फिर उसके बाद हम गाय बगाए मॉनिटरिंग विज़िट भी करते हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग भी इसकी है, PITB ने ऐप इसकी बनाई है, तो कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उससे भी चेक होता है। फिर उसके अलावा हम फिज़िकली भी जाके जो है हमारी सेक्रेटरी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा, फिर उसके अलावा DG साहब, फिर हम जो स्टाफ हैं, हम गाय बगाए मॉनिटरिंग विज़िट भी करते रहते हैं। और इसको हम मज़ीद बेहतर जो है वो बना रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपकी 2 बेटियाँ हैं यहाँ पर, तो जब ये डे केयर नहीं था तो फिर कैसे मैनेज कर रही थी? फिर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे आके ये खुश हैं, कहते हैं मामा हमने रोज़ जाना। अच्छा। यहाँ से देखिए मैम ये बेडरूम बहुत खूबसूरत है, घर में भी ऐसा ही होना चाहिए। प्ले के लिए ये सारे टॉयज़ हैं, अमेजिंग, गुड फील करती हैं यहाँ पे आके। तो आपने देखा इन डे केयर सेंटर्स में किस तरह से माएँ अपने बच्चों को बेफिक्री से छोड़कर जा रही हैं। कुछ फादर्स से भी हम मिले। ये है वो एफ़र्ट, वो विज़न पंजाब हुकूमत का, मरियम हुकूमत का, जो औरतों को ज़िंदगी के मरकज़ी धारे में शामिल करने का है, उसे बेफिक्री के साथ आगे बढ़ने का हौसला देने का, और उसे मर्दों के मुकाबले में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने का, और वो भी बगैर कोई फुटेज खाए और इधर उधर दे नारे वारे लाए। औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, औरत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी चला सकती है, औरत पुलिस फोर्स भी चला सकती है, औरत हथियार भी चला सकती है, और औरत चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है। ये औरत सब कुछ कर सकती है।